इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो जियो सिंक्लाइन है वो क्या होता है। ठीक है, इसको हम ओरेगन भी कहते हैं। जियो सिंक्लाइन जो है इसको कोबर ने एक्सप्लेन किया था। उनका मानना ये था कि जो माउंटेन जो ओरिजिन होता है, ठीक है, जो पहाड़ बनते हैं वो इसी जियो सिंक्लाइन थ्योरी के ऊपर ही बेसिस है। ठीक है, इनका थ्योरी ये था कि जो क्या बोलते हैं अर्थ है वो धीरे धीरे क्या है ठंडा होता जा रहा है। ठंडा होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो क्या है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, सिकुड़ रहा है। ठीक है, अब ये जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसी की वजह से आपका माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस हो रहा है, ऐसा मानना है कोबेर का। ठीक है, तो उस चीज को इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है कि भाई ये जो जियो सिंक्लाइन है उससे माउंटेन कैसे बनता है और ये जियो सिंक्लाइन है क्या। तो चलिए इसी चीज को समझते हैं। उन्होंने कहा कि जो आज के समय का जो भी पहाड़ है, ठीक है, आज जो भी पहाड़ आज आपको दिख रहा है ये पहले कहीं ना कहीं इसके इसके जगह पे पानी का एक हिस्सा था, मतलब एक मोबाइल जोन ऑफ वाटर था, मतलब वहां पे कहीं पे एक पानी था। ठीक है, और इसी पानी के ऊपर में आगे चल के पहाड़ बना, ऐसा इनका मानना है। अब वो कैसे बना, ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि जो पहले मोबाइल जोन ऑफ वाटर था, ठीक है, जैसे पहले मान के चलिए कि ये आपका अर्थ का जो है लेयर है, ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे ही अर्थ ठंडा हो रहा है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो लेयर है ये सिकुड़ रहा है। सिकुड़ने की वजह से क्या हो गया, ऐसा गड्ढा सा बन गया। ठीक है, अब ये जो गड्ढा सा जो बना है ना, जिसमें आके पानी रुक रहा है, पानी इकट्ठा हो रहा है, इसी को इन्होंने कहा, कोबेर ने कहा, इसी को इन्होंने जियो सिंक्लाइन कहा। ठीक है, या ओरेगन कहा, जियो सिंक्लाइन या ओरेगन। ठीक है, यही है आपका जियो सिंक्लाइन और ओरेगन, है ना। ठीक, तो ये जो गड्ढा हुआ इसमें जो पानी इकट्ठा हो गया, अब क्या होगा कि समय के साथ साथ धीरे धीरे इसमें जो जमीन के जो सेडिमेंट्स है वो भी आके इकट्ठा होते जाएंगे। इकट्ठा होते होते वो दबते जाएगा और ऊपर उठते जाएगा, उठते जाएगा, उठते जाएगा, उठते जाएगा। एक समय बाद क्या होगा कि यही चीज, अच्छा ऐसा करता हूँ मैं आपको ये जो तीन प्रोसेस है इसको समझाता जाता हूँ और उसके साथ साथ मैं इसको भी समझाता हूँ, तो तब आपको और समझ में आएगा। नहीं तो फिर बोलेंगे कि ये लिथोजेनेसिस या ओरोजेनेसिस या ग्लिप्टोजेनेसिस ये क्या है, ऐसा पूछेंगे। ठीक है, तो पहले अभी यहाँ तक आप समझ लीजिए, है ना, यहाँ तक तो आपने समझ लिया क्या होता है। तो लिथोजेनेसिस का क्या होता है, मतलब कि ये जो मैंने आपको बताया कि जो जियो सिंक्लाइन बन रहा है कि ये सिकुड़ने के वजह से ये जो गड्ढा हुआ, गड्ढे में पानी इकट्ठा हुआ, तो ये जो शुरुआती स्टेज होता है उसको हम कहते हैं लिथोजेनेसिस। ठीक है, थ्री स्टेज कोबेर ने क्या बोलते हैं माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस के लिए तीन स्टेजेस बताए थे। तो पहला है आपका लिथोजेनेसिस, दूसरा है ओरोजेनेसिस, तीसरा है आपका ग्लिप्टोजेनेसिस। तो लिथोजेनेसिस जो होता है ये यही वाला प्रोसेस है जिसको मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, ये सिकुड़ेगा, सिकुड़ने के बाद में गड्ढा होगा, तो ये जो गड्ढा होने का जो प्रोसेस हुआ ये हो गया आपका लिथोजेनेसिस। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, धीरे धीरे आपका वो सब क्या बोलते हैं सेडिमेंट्री है वो इकट्ठा होता जाएगा, दबता जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका पूरा लिथोजेनेसिस। यहाँ पे एक दो चीज और याद रख लीजिए कि ये जो गड्ढा हुआ ना, तो यहाँ पे जो कुछ हिस्सा है ये थोड़ा सा हार्ड रहता है ना, जो कि कहीं ना कहीं अंदर नहीं मुड़ा। तो इसको कोबेर ने कहा क्रेटोजन। ठीक है, क्रेटोजन, KRATOGEN, क्रेटोजन कहा, है ना, या फिर इसको फोरलैंड भी कहा, FORELAND। ठीक है, इसको और इसको, ये दोनों, है ना, ये जो दोनों कॉर्नर है उसको, इसको याद रखिएगा। अब आता है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज होता है आपका ओरोजेनेसिस। ओरोजेनेसिस में क्या होता है कि ये जो गड्ढा है ये और ऐसा पास आने लगेगा, मतलब ये और सिकुड़ने लगेगा। सिकुड़ने की वजह से क्या होगा, इसमें जितने भी सेडिमेंट्स थे ये क्या होंगे, अब ऊपर उठने लगेंगे, है ना। अब अब होता क्या है, जैसे मान के चलिए ये जो गड्ढा है ये पास आ रहा है, तो इसमें क्या है, जो गड्ढे में जो भी आपका सेडिमेंट भरे हैं वो क्या होंगे, सिकुड़ने लगेंगे। ठीक है, ऐसा इस तरीके से, है ना। तो होता क्या है, अगर अगर ये जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है ये एकदम मॉडरेट है, मतलब स्लोली हो रहा है, तो क्या होगा कि किनारे किनारे आपका ऐसा मुड़ा हुआ सा बनेगा और जो बीच का हिस्सा है वो प्लेन रहेगा। ठीक है, बाकी किनारे किनारे भी मुड़ जाएगा, है ना। तो ये जो बीच का हिस्सा जो बिल्कुल भी मतलब डिस्टर्ब नहीं हुआ है या मुड़ा भी नहीं है या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, इसको हम नाम दे दिया इन्होंने मीडियन मास, है ना, और इसको नाम दे दिया इन दोनों को मार्जिनल रेंज, है ना, ये हो गया। वही चीज
अगर, है ना। अच्छा, इस चीज को और याद रखिएगा कि ये जो मार्जिनल रेंज है, इसको इन्होंने और क्या नाम दिया, रैंड कैटन, RANDKETTEN, रैंड कैटन, है ना। ये हो गया। अब यही जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, अगर थोड़ा ज्यादा ही ताकत से होता है और स्पीड से होता है, तो ये जो अभी ऐसा किनारे किनारे बना है, फिर ये प्लेन है, फिर किनारे किनारे ऐसा मुड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो ऐसा ना होने के बजाय कुछ इस तरीके का हो जाता, ठीक है, जो कि फोल्डेड रेंज कहलाता, है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओरोजेनेसिस। अब आता है ओरोजेनेसिस के बाद में आता है ग्लिप्टोजेनेसिस। ग्लिप्टोजेनेसिस में क्या होता है, अच्छा ये समझ में आ गया ना कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो इसमें सेडिमेंट्स थे वो सारे के सारे ऐसा ऊपर उठ उठ गए, ठीक है, जैसे यहाँ पे उठ गया, यहाँ पे उठ गया। अब क्या होगा, कुछ समय बाद ये जो है आपका जो ग्लिप्टोजेनेसिस है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी ये उठे हुए जो चीज है, ठीक है, ये धीरे धीरे अब क्या होता है, इसका जो हाइट है वो घटने लगता है, नीचे होने लगता है। क्यों? क्योंकि वही इरोजनल एक्टिविटी इसमें होने लगता है, इस वजह से, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका ग्लिप्टोजेनेसिस, ठीक है। तो यही है आपका माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। तो इस तरीके से इन्होंने इस माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस को समझाया, ठीक। अब अच्छा हाँ, एक चीज और, ये जो बीच का जो हिस्सा है जिसको मैंने मीडियन मास कहा था, इसको इन्होंने और क्या नाम दिया है, ज्विस्टेनबर्ग, JWISCHENGEBRIGE, ज्विस्टेन ब्रिज, ठीक है। ये हो गया। अब एग्जाम्पल के लिए कि ये जो जियो सिंक्लाइन या जो ओरेगन थ्योरी आपने बताया, इससे ऐसा कोई पहाड़ बना है इससे, तो इसके लिए एग्जाम्पल कोबेर ने दिया एल्पाइन का जो माउंटेन रेंज है उसका, ठीक है, जो कि यूरोपियन लैंड मास और अफ्रीकन लैंड मास जो कि एक तरह से फोर लैंड का काम कर रहे हैं, और बीच में है आपका टेथी जियोसिंक्लाइन, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से, इन दोनों फोर लैंड की वजह से, इन दोनों खसकने की वजह से यहाँ पे आपका एल्पाइन माउंटेन रेंज बना, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल। दूसरा है आपका तिब्बत प्लेट्यू। तिब्बत प्लेट्यू कैसे, तिब्बत प्लेट्यू समझ लीजिए आपका मीडियन मास है, और उसके किनारे जो दो फोरलैंड है, क्या क्या, कुल्लुन सा और हिमालय, ठीक है। तो ये आपका एक और एग्जांपल हो गया जियोसिंक्लाइन से रिलेटेड, ठीक। अब इस चीज में, है ना, अब ये अच्छा ये तो हो गया, ठीक। अब इसका जो क्रिटिसिज्म है, जो जियोसिंक्लाइन थ्योरी है, इसका जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जैसे इसने कहा कि अर्थ जैसे ही कूल हुआ, कूल होने की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ और सिकुड़ने लगा, तो इसका डीमेरिट ये था कि भाई फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या इतना ज्यादा है कि एक पहाड़ खड़ा कर दे, ठीक है, एक पहाड़ सा खड़ा कर दे, इतना क्या जो कूलिंग कॉन्ट्रैक्शन है उसमें होता है, उतना फोर्स होता है क्या। तो ये एक इसका डीमेरिट है। दूसरा डीमेरिट ये था कि कोबेर ने कहा था कि जो बोथ फोरलैंड है वो मूव होता है ना, जैसे ये एक फोरलैंड हो गया और ये एक फोरलैंड हो गया, ये दोनों मूव होता है, तब जाके आपका माउंटेन रेंज होता है। लेकिन इसी का विरोध एक स्विस जो साइंटिस्ट है उन्होंने कहा, उन्होंने बोला कि जो हिमालय है उसका तो दोनों फोरलैंड मूव नहीं हुआ था, उसका तो एक फोरलैंड रुका का रुका था, और जो दूसरा फोरलैंड था वो मूव हुआ था, और फिर वहां पे आपका हिमालय बन गया। ये कैसे हुआ, इसमें तो दोनों फोरलैंड मूव नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे आपका एक डीमेरिट आ जाता है कोबेर का, ठीक है। उसके बाद एक और इसका डीमेरिट है कि कोबेर ने सिर्फ ईस्ट वेस्ट जो आपका रेंज है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो आपका रेंज है, जितने भी माउंटेन रेंज है उनको एक्सप्लेन किया, लेकिन जो नॉर्थ साउथ वाले जो माउंटेन रेंज है उसको इन्होंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये एक और इनका डीमेरिट्स है, ठीक है। बाकी इनका जो जियो सिंक्लाइन है, इसका फायदा क्या क्या हुआ, इसका जो पॉजिटिव वो था वो क्या चीज है। तो पहला चीज ये कि पहली बार हमको जियो सिंक्लाइन के बारे में पता चला, ठीक है, पहले पता ही नहीं था कि जियो सिंक्लाइन क्या होता है, और इसी जियो सिंक्लाइन के बेसिस में हमने प्लेट टेक्टोनिक्स को भी समझा, ठीक है, अर्थ का जो प्लेट टेक्टोनिक्स है उनको भी हमने समझा। साथ ही साथ जो आज का जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है और जो बे ऑफ बंगाल है, वो भी बहुत बड़ा सा, दो सबसे बड़ा जियो सिंक्लाइन है, ठीक है। तो ये एक सबूत है, इसी से ही पता चल रहा है कि अच्छा ये एक जियो सिंक्लाइन है। तीसरा चीज ये कि वही है आपका जो फोल्ड माउंटेन या प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे बने, वो चीज भी हमको इस जियो सिंक्लाइन थ्योरी से ही पता चला। तो ये हो गया आपका जियो सिंक्लाइन, ठीक है।